नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी बट वेरी वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद छोटी छोटी एंट्रीज हैं, वो सिंगल एंट्रीज हैं, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ट्रांजैक्शंस हैं। ये कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ अब नॉर्मल लॉसेस। अब नॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, चोरी हो गई, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सब अब नॉर्मल लॉसेस होते हैं। अब नॉर्मल ये तो सर आए दिन होते रहते हैं। अब नॉर्मल का ये नहीं कि मतलब कि आए दिन नहीं होते। एक होता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि अगर आप कहीं पानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो थोड़ी बहुत तो वेस्टेज होगी ही होगी। क्या आप पूरा का पूरा जितने 1000 लीटर्स लेके निकले थे, तो जहां आप डिलीवर कर रहे हो क्या पूरे 1000 लीटर्स वहां तक पहुंच जाएंगे? नो सर। इम्पॉसिबल। तो वो वेस्टेज होती है कि 1 2 3 4% वेस्टेज होगी, दैट इज अ नॉर्मल लॉस। आप पेट्रोल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो पेट्रोल तो इवेपोरेट होगा ही होगा, यस और उसको रोक सकते हो आप इवेपोरेट होने से? नो सर। वो होता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है ड्यू टू नेचर ऑफ द कमोडिटी। नॉर्मल लॉसेस की इंश्योरेंस नहीं होती, नॉर्मल लॉसेस की कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होती, नॉर्मल लॉसेस को हम बुक्स में शो भी नहीं करते। ऑन द अदर हैंड अब नॉर्मल लॉसेस, चोरी हो गई, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इन सब की इंश्योरेंस हो सकती है? यस सर। यस सर। इन सब की इंश्योरेंस हो सकती है, इनकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है। अब नॉर्मल लॉसेस क्या है, क्लियर है? यस सर। यस लॉस बाय सर। फायर, लॉस बाय थेफ्ट और एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। अब ध्यान से देखना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स। पहली ट्रांजैक्शन, जब आपका लॉस हुआ, आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी, तो आपका लॉस हुआ, लॉसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, जो भी हुआ। अगर आपका लॉस हुआ आग लगने से, तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। लॉस डेबिट क्यों हो रहा है? आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। परचेजेस क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। कह रहे मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 का सामान पड़ा हुआ था, आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो जो 10,000 का सामान पड़ा हुआ था उसकी पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी थी, वो तो परचेजेस में एज एन एक्सपेंस पहले से आ रहा था। तो परचेजेस आपके पास, परचेजेस जब आपने करीब 1 लाख का सामान खरीदा था, जिसमें से अभी मेरे पास 10,000 का पड़ा हुआ था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। कह रहे आपका नुकसान हो गया 10,000 का। कह रहे 10,000 का तो मैं ऑलरेडी एक्सपेंस दिखा चुका हूँ, क्या और 10,000 का, क्या मेरे 20,000 का नुकसान हो गया? 10,000 तो आप ऑलरेडी एक्सपेंस दिखा के बैठे हुए हो परचेजेस में, यस और नो? यस सर। यस सर। अब वो सामान बेच नहीं पाओगे, वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया, तो 10,000 का आप ऑलरेडी परचेजेस दिखा के बैठे हो एक्सपेंस, 10,000 का एक और नया लॉस दिखा दोगे तो उन पर्टिकुलर सामान से रिलेटेड 20,000 का एक्सपेंस आ गया बुक्स में, यस और नो? यस सर। कह रहे नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि परचेजेस में दिखाया था, जैसे हमने था गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो कह रहा था परचेजेस से हटा दो, ड्राइंग्स में दिखाओ। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, परचेजेस में से हटा दो, चैरिटी में दिखाओ। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, परचेजेस में से हटा दो, फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट में दिखाओ, बेटर एडवर्टाइजमेंट में दिखाओ। ऐसे ही अगर सामान डिस्ट्रॉय हो गया तो परचेजेस में से हटा दो, आप उसको लॉसेस में दिखाओ। अगर आग लगी है तो लॉस बाय फायर के नाम से, चोरी हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट के नाम से, एक्सीडेंट हुआ था रास्ते में तो लॉस बाय एक्सीडेंट के नाम से। उस लॉस को डेबिट करो और परचेजेस को रिवर्स करो, वरना आपका परचेज प्राइस बुक्स में सही शो नहीं कर रहा, आपका दिखा रहा है 1 लाख करे, लेकिन उसमें से 10,000 का सामान तो डिस्ट्रॉय हो गया। वो परचेजेस से हटा दो, वो पर्टिकुलर लॉस के नाम से दिखा दो। क्लियर है? यस सर। तो ये एंट्री तो जब भी अब नॉर्मल लॉस होगा, पहली एंट्री तो ये होगी होगी, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। उसके बाद हमने देखना है कि गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे। अगर तो गुड्स अनइंश्योर्ड थे कि आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखी सामान की, तो पूरा का पूरा लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। आप कहां पे लॉस ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द टाइम ऑफ लॉस। ये तो कॉमन एंट्री है ही है। कॉमन एंट्री मतलब गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, ये एंट्री तो पास होगी ही होगी।
अब जो आगे एंट्री है वो तो ऑप्शनल होगी ना, कि अगर अनइंश्योर्ड है तो अनइंश्योर्ड वाली एंट्री, इंश्योर्ड है तो दूसरी एंट्री। केस 1, इफ द गुड्स आर अनइंश्योर्ड तो पूरा का पूरा लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? फर्म को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने अपना लॉस ट्रांसफर कर दिया, मतलब समराइजिंग के टाइम बनती है इनकम स्टेटमेंट्स। तो आप जब लॉस, अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डेबिट कर दिया, आपने उसको अपना लॉस माना, ट्रांसफर कर दिया। अगर गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो पूरा का पूरा लॉस फर्म का। The entire loss will be borne by the business entity, तो by the firm। हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा। ओके, एंट्री दी लॉस बाय फायर टू परचेजेस। अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दे रखे हो, तो ये एंट्री कॉस्ट प्राइस से होगी या सेलिंग प्राइस से? So whichever is ओके, कोई कहता है कॉस्ट प्राइस, कोई कहता है whichever is less। सो आई रिपीट माय क्वेश्चन, कि जब ये सामान डिस्ट्रॉय हुआ तो ये एंट्री, अनंत आपने बोला whichever is less, तो आपसे दोबारा पूछ रहा हूं मैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और whichever is less। सर मैंने गलत बोल दिया सर, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए सर, क्योंकि हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक नहीं करते। गुड, याद आ गया आपको? यस सर। सेम डिस्कशन हुई थी हमारी। तो यस, दिस ट्रांजैक्शन this entry will be recorded at the purchase price। कॉस्ट प्राइस एक ही बात है, परचेजेस को रिवर्स कर रहे हैं ना, तो परचेज प्राइस पे। क्लियर? यस ओके, आगे बढ़ेंगे। इफ द गुड्स आर अनइंश्योर्ड तो पूरा का पूरा लॉस फर्म ने बेयर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ध्यान से देखना, अगर गुड्स इंश्योर्ड थे तो क्या कहानी होती होगी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आग लग गई मेरे ऑफिस में, ओके, अब क्या होगा, क्या सिस्टम फॉलो होता होगा? पृथ्वी, डोंट गेट इमोशनल। आग लग गई मेरे ऑफिस में, अब मैं क्या करूं? सारा सामान डिस्ट्रॉय हो गया, हे भगवान ये क्या किया, अब क्या करूं? सर आप अपनी इंश्योरेंस हमने कंपनी को इंश्योरेंस कांटेक्ट करा करोगे? रखी थी। फिर से बोलो। सर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करोगे? हम क्लेम फाइल करेंगे, उसको बोलते हैं क्लेम फाइल करें। जैसे कार का एक्सीडेंट होता है तो हम कंपनी में जाते हैं, हमसे क्लेम लेटर फिल करवाते हैं, जो भी है आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम लॉन्च करते हैं। ओके, तो Yes, आप sir. बेसिकली एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करते हैं कि भाई साहब नुकसान हो गया, अब आप हमारे पैसे हमें रिइंबर्स करो, या ये लॉस आप बेयर करोगे, हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए क्योंकि हमने इंश्योरेंस करा रखी है। यस और नो? Yes, sir. तो स्टेप 1, अब व्हेन गुड्स आर इंश्योर्ड, तो ये हो गया सेपरेट केस ऑल टुगेदर। अब इसमें स्टेप्स होते हैं, नुकसान हो गया, अब आप इंश्योरेंस कंपनी को, ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, ये कॉमन एंट्री की लॉस बाय फायर, अगर आग लगी थी टू परचेजेस, ये एंट्री तो हो चुकी है। अब बात थी कि इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। अब इंश्योर्ड है तो वो तो कॉमन एंट्री है, वो तो पहले होगी ही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप की बात हो रही है, आप अप्रोच कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को, आप पूरा का पूरा क्लेम फाइल करते हो, या आप कहते हो कि चलो अच्छा ऐसा करो 50% दे दो, 60% दे दो? सर फुल क्लेम। हम अप्लाई तो पूरे के लिए ही करते हैं, हम अप्लाई पूरे के लिए करते हैं, फिर वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर वो उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स देते हैं कि नहीं ये प्लास्टिक है, नहीं ये अनइंश्योर्ड है, इसका इतना मिलेगा, उसका इतना मिलेगा, ये चीज हम कवर नहीं करते, ऐसी कहानियां होती हैं। फिर उसके बाद कुछ क्लेम वो एक्सेप्ट करते हैं, कुछ क्लेम वो रिजेक्ट कर देते हैं। यस और नो? यस सर। तो व्हेन द गुड्स आर इंश्योर्ड, तो स्टेप 1 होगा जब हम क्लेम लॉन्च करेंगे। क्लेम लॉन्च करना मतलब क्लेम फाइल करना, इंश्योरेंस कंपनी को बोलना कि आप हमें कॉम्पेंसेट करिए। तो व्हेन द क्लेम इज लॉन्च्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी, तो हम अब क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अब इंश्योरेंस कंपनी हमारे पैसे देगी। यस और नो? यस सर। Yes, sir. जो लॉस हमारा हुआ था, अब वो लॉस हमारा नहीं, अब वो इंश्योरेंस कंपनी का है।
तो हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते हैं विद द फुल अमाउंट। हम उनको क्या मानते हैं? हमारे डेटर्स। कह रहे हैं हमारे लिए रिसीवेबल्स हैं, हमारे एसेट्स बढ़ गए, अब हमने इंश्योरेंस कंपनी से इतना पैसा लेना है, और जो हमने लॉस को डेबिट कर दिया था वो रिवर्स करो। जो लॉस बाय फायर डेबिट कर दिया था, कह रहे हैं अब ये हमारा लॉस नहीं, ये लॉस इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। तो हमारे रिसीवेबल्स बढ़ गए तो डेबिट, एक्सपेंसेस रिवर्स हो गए तो क्रेडिट। कोई भी डाउट? नो सर। अब ये तो हमारी सोच थी ऐसी कि हमने इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा, बट जरूरी थोड़ी ना है कि कंपनी पूरे पैसे दे दे। किस्मत अच्छी होगी तो कंपनी पूरे पैसे दे देगी। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो कंपनी पूरे पैसे देगी या पार्टली रिजेक्ट कर देगी। अब अगर सिनेरियो 1 कंपनी ने पूरे पैसे दिए, चमत्कार हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे पैसे दिए, तो हम पैसे रिसीव कर रहे हैं बैंक अकाउंट। यूजुअली ये पैसे चेक से आते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे घर कैश लेके आ जाते हैं कि लो पकड़ो गिन लो, नहीं, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है हमारा इंश्योरेंस क्लेम। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए। इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट क्यों हुआ? जो हमने रिसीवेबल्स, डेटर्स दिखा रखे थे उन्होंने पैसे दे दिए। तो सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। कोई डाउट? सर अगर बैंक अकाउंट नहीं है उस मतलब उस कंपनी में, तो फिर अगर उस कंपनी में नहीं है, एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन आ रही है, तो भी आपको क्या करना चाहिए? कैश स्लैश बैंक अकाउंट। मतलब आप ये शो कर रहे हो कि देखो हमें पता तो है कि एंट्री बैंक के थ्रू होनी चाहिए थी, बट क्योंकि पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं बैंक अकाउंट का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए कैश स्लैश बैंक, उससे सेफ ऑप्शन कुछ होता ही नहीं। ओके सर। ओके, क्योंकि हम तो ये थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं ना, कि हम सीख रहे हैं। बुक में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जिसमें पता ही ना चले कि बैंक अकाउंट था कि नहीं था। हम अगर एक्चुअल अकाउंटिंग की बात करें तो रियल लाइफ में जब हम ये ट्रांजैक्शंस कहीं रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे तो हमें पता है कि पैसे किस तरीके से आए होंगे। तो वो आपको ये सिखाना चाहते हैं कि किस सिचुएशन में क्या ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन एरर ऑफ द क्वेश्चन। तो हमें कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि कुछ ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू हो ही नहीं सकती, बट वो तो एक्चुअल रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। तो थ्योरेटिकली आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि अगर क्वेश्चन में बैंक अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम अगर बैंक से एंट्री पास करते हैं तो टीचर हमारे नंबर काट लेगा। तो आप इन सिनेरियो में सबसे सेफ तो ये होता है कि मैम जब ऐसी सिचुएशन है तो आप चाहते क्या हो, ठीक है ना। रूल कहता है कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू, लेकिन इसमें पर्सनल ओपिनियन चलता है। मैं कहता हूं कि कैश स्लैश बैंक, उसको कोई गलत नहीं कर सकता, बट बेस्ट होता है कि कुछ कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं जहां पे हमें वैसे ही डिस्कशन कर लेनी चाहिए कि जब ऐसा हो तो आप क्या चाहते हैं। जैसे और इंटरेस्ट ऑन लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो अगर लोन की ट्रांजैक्शन है तो वो बैंक के थ्रू होती है, कुछ मेंशन नहीं है, बट स्टिल, बट मतलब मैं कह रहा हूं ना कि ये ओपन एंडेड बातें हैं, तो वहां कैश स्लैश बैंक, उसके बाद जय माता दी। ओके सर। ओके, तो अगर पूरा क्लेम मिला तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, नॉर्मली पूरा क्लेम नहीं मिलता तो जितने पैसे मिले वो बैंक में। आपने 10,000 रुपए का क्लेम फाइल करा था, 60% क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो 60% पैसे तो मिल गए, तो बैंक अकाउंट में कितने आ जाएंगे? क्लेम एक्सेप्टेड। जितना रिजेक्ट हो गया वो कंपनी का लॉस है, वो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो पूरा का पूरा ही लॉस कहां चला गया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब गुड्स अगर इंश्योर्ड हैं तो जितना क्लेम रिजेक्ट हुआ है वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंपनी के एक्सपेंसेस उतने माने जाएंगे ना जितना क्लेम रिजेक्ट हुआ है। जितने पैसे आ गए उतने तो हमारे एसेट्स बढ़ गए, और इंश्योरेंस कंपनी हमारे जो रिसीवेबल्स थे, डेटर्स थे, उतने से एसेट्स कम हो जाएंगे। एक सेकेंड, कोई डाउट? सर अगर क्लेम मिला ही नहीं तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस कर देंगे पूरा। गुड क्वेश्चन। कि अगर बिल्कुल ही उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आप पी के गाड़ी चला रहे थे, क्लेम रिजेक्टेड हो जाता है। अगर ड्रिंकिंग ड्राइविंग का केस है तो कोई क्लेम नहीं मिलता। अगर प्रूव हो जाए कि ड्रिंकिंग ड्राइविंग थी तो क्लेम पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, तो उस केस में पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। अल्कोहल कंपनी हमें रीइंबर्स नहीं करेगी, लॉस गॉन।
पूरा लॉस हमें बेयर करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। सर बोलो। सर इसमें डिफरेंट डेट्स दे रखी होंगी हर उसके लिए ट्रांजैक्शन के लिए? जरूरी नहीं है, कभी कभी एक ही ट्रांजैक्शन में पूरी कहानी दे देते हैं। नॉर्मली तो ये प्रोसेस तो महीनों चलता है, लेकिन हम तो थ्योरेटिकली कर रहे हैं, तो कभी कभी एक ही ट्रांजैक्शन में सारी बातें लिखी होती है, तो हम एक के नीचे एक सारी ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं। ओके सर। चलें आगे। एक यस सर। एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं इस चीज को, थोड़ा सा आपको अमाउंट की भी पता चल जाएगा। ध्यान से देखना। एग्जांपल 1, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सेलिंग प्राइस 12,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लग गई। क्या कुछ मेंशन है कि गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड? नो सर, मेंशन नहीं है। कुछ मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गुड्स अनइंश्योर्ड रहे होंगे। लॉस हुआ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। कितने से? 10,000 या 12,000? अनंत 10,000। 10,000। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस 10,000। पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा? हम बेयर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। क्लियर? यस सर। तो स्टेप 1 होता है लॉस हुआ, स्टेप 1 होता है ट्रांसफरिंग इट टू P&L अकाउंट इफ इट इज टू बी बोर्न बाय द फर्म। अब अगर गुड्स इंश्योर्ड थे, सेम इंफॉर्मेशन, 10,000 का सामान है, गुड्स वर इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 75% ऑफ द क्लेम। अब ध्यान से देखना, सेम चीज को दिखाने के दो तरीके हैं। ध्यान से देखना। पहले तो कॉमन एंट्री है, लॉस हुआ, लॉस बाय फायर टू परचेजेस 10,000। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब स्टेप्स, आपने क्लेम फाइल करा, तो पहली एंट्री इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर 10,000। आपने तो पूरे मन ही मन माना कि आपको 10,000 मिलने वाले हैं। आपने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया कि अपने रिसीवेबल्स, डेटर्स मान लिए, इनसे हमने 10,000 रुपए लेने हैं। फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, उन्होंने कहा कि हम 75% क्लेम एक्सेप्ट करेंगे, 25% क्लेम हम रिजेक्ट करते हैं। तो जितने पैसे मिल रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने पैसे नहीं मिल रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी डाउट? नो सर। चलो अब ध्यान से देखना, जो सेकंड और थर्ड, पहली एंट्री तो होगी, आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया। जो सेकंड और थर्ड एंट्री है उसमें क्या हो रहा है? टेक्निकली करेक्ट यही है, टेक्निकली करेक्ट यही है। इसका एक शॉर्टकट होता है। कह रहे आपने 10,000 का क्लेम मांगा और 2,500 का रिजेक्ट हो गया, तो इवेंचुअली हुआ क्या? ध्यान से देखना, सेकंड और थर्ड एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हुई 10,000 से, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हुई 10,000 से, तो उसका तो नेट इंपैक्ट 0 हो जाता है। नेट हो क्या रहा है? कितने पैसे मिले, कितने पैसे नहीं मिले, नेट इंपैक्ट तो यही है। तो कह रहा है कि आपका लॉस हुआ, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। आप उसके बाद डायरेक्ट एंट्री क्या पास कर सकते हो? अगर आपको पैसे मिल चुके हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अगर कुछ नहीं मेंशन, बस लिखा है कि इंश्योरेंस क्लेम वाज अप्रूव्ड, कुछ मेंशन नहीं मिला कि नहीं मिला, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड। कितना? जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ है। जो नहीं हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो टू लॉस बाय फायर। पहली एंट्री थी लॉस बाय फायर टू परचेजेस, आपका लॉस हुआ 10,000 का। अब डायरेक्ट एंट्री, शॉर्टकट, इंस्टेड ऑफ एंट्री 2 and 3 we can pass a single entry। जितने पैसे मिले वो बैंक अकाउंट में, जितने नहीं मिले वो प्रॉफिट एंड लॉस में, टू लॉस बाय फायर। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको करें, कि आपने इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा, फिर उसके बाद कितना मिला कितना नहीं मिला। कुछ बुक्स डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं, नेट इंपैक्ट दोनों का सेम है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यार अगर आप बातें करो तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि एकदम से इंश्योरेंस कंपनी प्रकट हो जाएगी और हमने फाइल करा और एकदम से हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। स्टेजेस होते होंगे ना, तो हर स्टेज की ट्रांजैक्शन होती है कि पहले आपका लॉस हुआ, फिर आपने क्लेम फाइल करा, फिर उसके पैसे आए। तो सीक्वेंस ऐसी ही होती है। नेट इंपैक्ट में कैलकुलेशन सेम आएंगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी का बैलेंस तो 0 हो गया। पैसे आए बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस हुआ जो रिजेक्ट हो गया क्लेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। कि जो आपने लॉस माना था 10,000 का, अब वो लॉस रिवर्स हो गया, कुछ पैसे मिल गए, जो नहीं मिले सिर्फ उतना लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमने ट्रांसफर कर दिया। रखेंगे ना सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी। फिर से बोलो। सर अगर पूरा क्लेम रिजेक्ट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी। हाँ बेटा, सेम चीज पूछी थी पहले भी जब हमने
ड्रिंकिंग ड्राइविंग का केस फाइल किया था, तो वो यही हुआ था ना कि अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो पूरा का पूरा लॉस हमें ही बेयर करना पड़ेगा। इन दैट केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। जब हम 2 एंट्रीज पास कर रहे हैं तो एक ही कर रहे होते हैं तो वहां पे डायरेक्टली क्या आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जहां मैंने डबल टिक मारे हैं आप वो फॉलो करें, बट लेकिन पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एंट्री भी होती है, उसका नेट इम्पैक्ट एग्जैक्टली सेम है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ अब नॉर्मल लॉसेस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आराम से ध्यान कि पहले तो लॉस होगा ही होगा, उसके बाद हमें देखना है कि गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे। कुछ मेंशन नहीं है तो गुड्स अनइंश्योर्ड थे, प्रॉफिट लॉस में सारा लॉस ट्रांसफर कर दो। इंश्योर्ड थे तो हमें कितना क्लेम मिला, कितना क्लेम रिजेक्ट हुआ, ध्यान से देखेंगे।